हाल ही में यूपी जेएससी इंटर कॉलेज का पेपर संपन्न हुआ। उसमें आज हम इतिहास के पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखने का प्रयास करते हैं कैसा रहा पेपर। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शशांक को बौद्ध विरोधी शासक के रूप में उल्लेख किया गया है। आपको पता है कि जो बाणभट्ट होते हैं उन्होंने हर्षचरित पुस्तक लिखी थी, जिसमें उनके 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने शशांक के बारे में लिखा हुआ है। तो हर्षचरित इसका सही उत्तर होगा। आगे है, सुमेलित करना है। आपको पता है कि सबसे पहले जो विलय होता है वो सतारा का होता है, तो सतारा का 1848 में होता है। सतारा के पास जैतपुर के पास संभल का विलय होता है, फिर बघाट का विलय होता है, बघाट 1850, फिर उदयपुर का विलय होता है 1852 में, उसके बाद झांसी का, फिर उसके बाद नागपुर का विलय होता है। तो इस तरह से विलय का क्रम चलता है, याद रखिएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ए का 4 होगा और बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। कन्नड़ साहित्य के 3 महान लेखक पंपा, पोन्न और रन्न। आपको पता है कि पंपा ने आदि पुराण लिखा था, पोन्न ने शांति पुराण लिखा था और रन्न ने ये गदा युद्ध पुस्तक लिखी थी और दूसरा अजीत पुराण पुस्तक लिखी हुई है। ये तीनों जैन धर्म से संबंधित होते, याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 43 नंबर का। 44 नंबर का प्रश्न है, जिसमें फिक्की, आपको पता है कि फिक्की की स्थापना 1927 में होती है। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 का मामला होता है। बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ये आपका 1938 के आसपास आता है। वो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो भगत सिंह ने जिसका विरोध किया था वो अलग है, ये बॉम्बे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है, याद रखिएगा। ये 1938 के आसपास आता है। और ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में हड़ताल जो होती है वो 1930 में होती है। तो इस हिसाब से सबसे पहले इसमें फिक्की की स्थापना आएगा एक, उसके बाद मेरठ षड्यंत्र केस दूसरा आएगा, फिर चौथा, फिर तीसरा। याद रखिएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। युद्ध की बात करनी है। आपको पता है कि 1790 से 92 के बीच में थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध होता है, जिसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 67 से 69 तक चलता है, याद रखिएगा। 67 से लेकर 69 तक चलता है। और इसके बाद आपको पता है कि मद्रास की संधि होती है और बाकी उचित रूप से सुमेलित हैं। 1845-46 में फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसके बाद लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधियाँ होती हैं। और 46 से 48 प्रथम कर्नाटका वॉर चलता है और जिसके बाद एक्सला-सॉफिल की संधि होती है, याद रखिएगा। 46 नंबर का है कि नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को किस उपाधि का उल्लेख किया है। याद रखिएगा, नरसिंह गुप्त को नरसिंह गुप्त बालादित्य भी बोलते थे। तो इसमें बालादित्य इसका टाइटल होगा 46 नंबर में। नरसिंह गुप्त बालादित्य इसको बोलते हैं और इसीलिए आपको पता है कि नरसिंह गुप्त बालादित्य ने ही जो हूण शासक होता है मिहिरकुल, उसको हराया था और उसको बंदी भी बना लिया था, फिर अपनी माँ के कहने पर उसको छोड़ देता है। आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, तारीख मुबारक शाही। ये आपको पता है कि मुबारक जो सैयद शासक होता है उसके ऊपर लिखी गई है और याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी हुई है। आगे चलते हैं। 48 नंबर में महायान। आपको पता है कि जो महायान शाखा, हीनयान शाखा, इन दोनों का डिवाइडेशन होता है चौथी बौद्ध संगति में, जो कि कनिष्क के काल में होती है। और इसके पहले स्थिविरवाद एंड महासंघिक, इन 2 पार्ट में इनका डिवाइडेशन सेकंड बौद्ध संगति में होता है, याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी कनिष्क। दीवाने बयूतात क्या थे? ये कारखानों का प्रबंधन करते हैं, ठीक है। याद कारखानों से संबंधित ये डिपार्टमेंट है दीवाने बयूतात, ठीक है। आपको आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1928 में गठित कांग्रेस में महिला स्वयंसेवक कोर। आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस और लतिका घोष और सुभाष चंद्र बोस मिलकर के इस कोर का गठन करते हैं 1928 में। और 1923 में महात्मा गांधी लतिका घोष को सुझाव देते हैं कि आप इस पे काम कीजिए। आगे चल के लतिका घोष सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलती हैं और महिला स्वयंसेवक कोर की स्थापना 1928 में करती हैं। आगे आते हैं। उद्दाला कारुण्य और श्वेत केतु के मध्य जो संवाद होता है वो छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है, याद रखिए, छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, डी। 52 में कैबिनेट मिशन। आपको पता है कि कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, जिसमें AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टोफर्ड क्रिप्स होते हैं। और याद रखिएगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस होते हैं और जॉर्ज हैमिल्टन यहाँ नहीं होते। जॉर्ज हैमिल्टन फर्रुखसियर के टाइम पे 1717 के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन 52 का। 53 में है, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति
सीलभद्र होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आपको पता है जो गुणमती होते हैं और स्थिरमती होते हैं ये वल्लभी विश्वविद्यालय के आचार्य होते हैं, और धर्म स्वामिनी ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य होते हैं, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ही आचार्य दीपंकर श्री अतीश जान होते हैं, और सीलभद्र जो होते हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में किसने कहा था कि यह एक श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा, ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सेंटेंस बोला था, यह एक श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि यह हर तरह के लोगों का एक बड़ा संगठन है। 45 नंबर में, यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था फिर भी यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कम था। 1857 के बारे में ये कितने का है? आपको पता है जो मॉलेसन होते हैं और ये लॉरेंस होता है, ये 1857 की क्रांति को ये सैनिक विद्रोह का संज्ञा देते हैं, लेकिन जो स्टैनले वॉलपर्ट होते हैं वो ये सेंटेंस बोले थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 55 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्टैनले वॉलपर्ट। जो भौतिकी फिजिक्स की शुरुआत वैशेषिक दर्शन से होती है, वैशेषिक से याद रखिएगा, वैशेषिक के जो आचार्य वो तो कड़ाद होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन ऊषा मेहता ने किया था। अरुणा आसफ अली उनकी सहयोगी थी, लेकिन अगर प्रारंभ करने की बात आएगी तो राम मनोहर लोहिया एंड ऊषा मेहता इन दोनों ने मिलकर के इसका संचालन किया था। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 57 में डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। 58 नंबर है, उसको कालक्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले संगम वंश, सालुक वंश, तुलुक वंश, अरावीडू वंश। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे, मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता होता था, याद रखिएगा। जो टैक्स निर्धारण करने का सबसे हाई अधिकारी कौन होता था? समाहर्ता होता था। जो सन्निधाता था, आपको पता है कोषाध्यक्ष होता था। अक्षपटलाध्यक्ष जो होते थे वो लेखा परीक्षा का काम करते थे। सौल्किका मुख्यतः ग्रामीण स्तर पे काम करता था, ठीक। 60 नंबर का क्वेश्चन है, लज्जत ए सिकंदर शाही। आपको पता है सिकंदर लोधी ने जो संगीत के ग्रंथ थे उनका कंपाइलेशन करवाता है और लज्जत ए सिकंदर शाही के नाम से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, संगीत। 61 नंबर है, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के बेस नगर में आता है, और बेस नगर वर्तमान में मध्य प्रदेश के विदिशा में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, 61 में ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको तो जो पेशवा होते हैं वो लोक हित का ध्यान रखते हैं। बाकिया नवीस ये सूचना देते हैं राजा का रोजना माचा रखना। सुमंत विदेश मामलों का प्रबंध करते हैं। अमात्य आय व्यय का लेखा परीक्षा करते हैं। ये यूपीजीडीसी में भी 1-2 ऑप्शन इससे मैच होते हैं। तो पंथ याद रखिएगा, अमात्य आय व्यय का लेखा परीक्षा। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र की रचना आपको पता है विश्वामित्र ने की थी, विश्वामित्र। नूरजहाँ के पिता ये मिर्जा ग्यास बेग होते हैं। मिर्जा ग्यास बेग नूरजहाँ के पिता होते हैं, जो कि अकबर की सेवा में आए हुए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। बाल रामायण के रचनाकार राजशेखर होते हैं। राजशेखर बाल रामायण के रचनाकार होते हैं, ठीक है, जो कि चंदेल शासक यशो धर्मन के राज्य में बैठते हैं। आगे चलते। अमीर ए हाजिब ये घोड़े का विभाग होता है। अमीर ए हाजिब राज घराने से संबंधित, तो याद रखिएगा राज घराने में जो नियम कानून चलते हैं या बैठक व्यवस्था होती है उससे संबंधित है अमीर ए हाजिब। और इसका गठन किया जो बलबन को पूछा हुआ, बलबन अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम पे इस पद पे होता है। आगे चल करके वो नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पे नायाब मामलकियात के पद या फिर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर 66 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी याद रखिएगा। आगे है, आज़ाद हिंद रेडियो 1942 का है। अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। राजगोपालाचारी फार्मूला 1944। शिमला सम्मेलन 1945 का है। तो सबसे पहले 2 होगा, फिर 1 होगा, 3, 4, 2, 1, 3, 4 याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 68 में जो गुप्त काल में स्टेट होता था, प्रांत होता था, उसको भुक्ति बोलते थे। जिला को विषय बोलते थे। तहसील को विधि या फिर पाठक बोलते थे। फिर उसके बाद ग्राम। तो सही क्रम है भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। 69 प्रश्न है कि इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अगर इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की नींव भी डाली थी, और सबसे पहले 2 आएगा, इस हिसाब से एकमात्र ऑप्शन नंबर डी। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के बाद मोहम्मद शाह प्रथम का शासन आता है। मोहम्मद शाह प्रथम के बाद अलाउद्दीन मोहम्मद आता है, फिर शमसुद्दीन दाऊद आता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट 69 का।
70 नंबर में चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? दीवान लाला चमन लाल होते हैं, आपको याद रखना है। और पहले अगर अध्यक्ष की बात करें तो लाला लाजपत राय होते हैं। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है ना, अटक का। और अटक की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की हुई थी और इसके महासचिव दीवान चमन लाल होते हैं। आगे चलते हैं। कोरकई बंदरगाह आपको पता है कि ये केरला में होता है, पांडे से संबंधित है। पुहार कावेरी पट्टनम जिसको बोलते हैं, ये प्रेजेंट टाइम पे तमिलनाडु में पड़ता है और चोलों का बंदरगाह है। करिकाल ने इसकी स्थापना की थी। सुपारा महाराष्ट्र में पड़ता है। आपको पता है कि पल्लवों का जो शासन होता है वो कर्नाटका और तमिलनाडु वाले एरिया में होता है। तो सुपारा गलत मिलान है पल्लव के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी सब करेक्ट होगा। बाकी चेरो का जो बंदरगाह मुजरिस है केरला में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। आगे चलते हैं। शिशु बलि प्रथा निषेध ये 1803-4 के आसपास इसको किया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगाया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम आपका, ये बाल विवाह निषेध आता है 1929 में, जब बहराम जी मालावारी के सहयोग से ये लाया जाता है। और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में होता है, याद रखिएगा। बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित 3 कानून आते हैं। एक आपको पता है कि 1872 में आता है, एक 1892 में आता है, एक 1929 में आता है। ठीक, आगे चलते हैं। उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर होता है वो नागर शैली में बना हुआ है। इसके पहले ये मध्य प्रदेश से एग्जाम में भी आ चुका है। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। आगे चलते हैं। किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। हसन को जमा की उपाधि दी थी, असर की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी थी। बाकी अकारीजा, बिसनदास ये सभी जहांगीरकालीन चित्रकार होते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम आक्रमण की बात करें तो तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है। जो दौरा का युद्ध होता है वो 1532 में होता है। तालीकोटा 1565 में होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336-37 में होती है। तो इस हिसाब से सबसे पहला आएगा 4 नंबर सबसे पहले आएगा और उसके बाद 1 नंबर आएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 75 का। आगे चलते हैं। 76 नंबर है, कालक्रम से व्यवस्थित करना है। एचआरए का गठन होता है 1924 में। 1924 में एचआरए बनता है। काकोरी कांड 1925 में होता है। चटगांव शस्त्रागार हमला 1930-31 के आसपास मास्टर सूर्य सेन, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त ये सब मिलकर करते हैं। सैंडर्स की हत्या 1929 का मामला होता है। तो इस हिसाब से सबसे पहले आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3। 1, 2, 4, 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलिए। 77 में है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन। ये 1917 का संगठन होता है जिसमें एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स मिलकर इसकी स्थापना करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन इन इंडिया और महिला परिषद की अगर बात करें तो 1925 का ये संघ होता है, 1925 का संघ होता है। और भारत स्त्री महामंडल सरला देवी चौधरानी 1910 में इसकी स्थापना की थी। और ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना होती है। मार्गरेट कजिन्स इसकी स्थापना करते हैं 1927 में। तो इस हिसाब से इसमें एक आएगा 3, ए का 3 है, बी का आपका 4 है, ए का 3, बी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सी का 2 है और डी का 1 है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अबनी सिंह जो पल्लव वंश का संस्थापक होता है, सिंह विष्णु, उसने अबनी सिंह का टाइटल लिया था। अबनी सिंह। नरसिंह प्रथम ने महामल्ल का टाइटल लिया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह का टाइटल लिया था, याद रखिएगा। और मत विलास का टाइटल महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिया था। आगे चलते हैं। विद्रोह की बात की गई है तो बस्तर विद्रोह जो होता है 1910 के आसपास होता है। कोल विद्रोह आपको पता है कि 1831 से लेकर के 33 के बीच में होता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के साथ होता है। सीधो कानू, चांद भैरव, ये सब होते हैं। परली विद्रोह 1940 के आसपास महाराष्ट्र में होता है, याद रखिएगा, 1940 के आसपास। आगे चलते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन ठीक ठाक था। इंद्र सभा मंदिर ये जैनों से संबंधित, याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है इंद्र सभा मंदिर, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन। अकबर के निम्नलिखित सैन्य अभियान को क्रम से व्यवस्थित करना है। आपको पता है कि जो अकबर का चित्तौड़ का अभियान होता है वो 1567 के आसपास होता है, 67 का अभियान होता है। कांधार अभियान उसका 1595 के आसपास होता है। गुजरात 1572 के आसपास होता है। और रणथंभौर शायद
1569 के आसपास का अभियान होता है। रणथंभौर और कालिंजर ये दोनों एक साल ही करते हैं। तो इस हिसाब से सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 1 4 3, 2 1 4 3 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। 82 नंबर है, दीवान इंसाफ को पता है कि पत्राचार विभाग होता है। पत्राचार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतितोलन संगठन किसे कहा जाता है? अगर इसको इंग्लिश में देखने का प्रयास करें तो काउंटर पॉइस, मतलब कि जो कांग्रेस को काउंटर करने के लिए संगठन बनाया गया था। तो आपको पता है कि वो संगठन मुस्लिम लीग होती है। ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना होती है। नवाब बकार उल मुल्क इसके संस्थापक बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 83 का ए सही होगा, क्वेश्चन नंबर 83 का। 84 में है, अशोक के अभिलेखों में निर्ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। बिल्कुल सही बात है। निर्ग्रंथ मतलब कि जो जैन होते हैं उनका उल्लेख किया गया, बिल्कुल किया गया। जैनों में जो आपके दिगंबर होते हैं उनको झुल्लक इल्लक निर्ग्रंथ बोला जाता है। मेगास्थनीज ने इन्हें नग्न साधु कहा है, इसको लेकर डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में डाउट है, इसलिए मैं करेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ। आगे चलते हैं। 85 क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में बनती है, जिसमें राम मनोहर लोहिया, जेपी ऐसे लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 को होती है। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती इसको 1929 में बनाते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू मिलकर के 1938 में इसकी स्थापना करते हैं। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 की है। तो इस हिसाब से मिला लीजिएगा। ए का 3 होगा, ए का 3, बी का 2 होगा, बी का 2, सी का 1 होगा, 4 का डी होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे चलिए। 86 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक के काल में अब्बास का शेरवानी ने तारीख शेर शाही लिखी थी? ये अकबर की शासनकाल में ये बुक लिखते हैं अब्बास का शेरवानी। आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय की बुक के बारे में पूछा है। अमुक्तमाल, आपको पता है कि इन्होंने 3 बुक लिखी हुई हैं। एक तो अमुक्तमाल्याद है जो कि तेलुगु में लिखी हुई है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत है। वह तुलुक वंश से संबंधित है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन 87 नंबर का डी होगा। तो कृष्णदेव राय ने एक जाम्बवती कल्याणम बुक लिखी थी जो कि संस्कृत में लिखी हुई है। अमुक्तमाल्याद तेलुगु की है। और एक ऊषा परिणय इनकी बुक है, याद रखिएगा। इन्होंने हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था, विट्ठल हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नगलापुर, अपनी माता नगला देवी के नाम पर नगलापुर नगर की स्थापना करते हैं। इनके ही दरबार में अष्टदिग्गज रहते हैं। आगे चलते हैं कृष्णदेव राय की बात। 88 नंबर में विक्रमांक देव चरित जो कि बिल्हड़ ने ये बुक लिखी हुई थी। और ये बुक बिल्हड़ ने कहाँ लिखी हुई थी? बिल्हड़ जो कि चालुक्य के जो शासक होते हैं विक्रमादित्य सेकंड, उनके दरबारी कभी होते हैं। और विक्रमादित्य सेकंड की जो राजधानी होती है वो कल्याणी थी। आपको पता है कि चालुक्य की राजधानी कल्याणी थी। और इस बुक में विक्रमांक देव चरित में बिल्हड़ ने विक्रमादित्य सेकंड की जो राजधानी कल्याणी थी उसको संसार की सर्वश्रेष्ठ नगरी बताई है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 88 में, बी। 89 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुषाण वंश का अंतिम शासक आपको पता है कि वासुदेव सेकंड होता है। इसका संस्थापक कुजुल कड़फिसस होता है। उसके बाद बिम खटफिसस इसका शासक बनता है। बिम खटफिसस ने ही सबसे पहले इंडिया में सोने के सिक्के चलाए थे। आगे चलते हैं। वासुदेव सेकंड होता है। कनिष्क सेकंड वो शासक होता है जो कि सीजर या फिर कैसर का टाइटल लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 90 नंबर में आते हैं। इन यात्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें, आपको पता है कि निकेतन आता है बहमनी साम्राज्य में। ये भारत की गरीबी का वर्णन करता है। अब्दुल रज्जाक आता है देवराज सेकंड के टाइम पे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी इब्न बतूता लगभग 1333 के आसपास इंडिया आ गया है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ही होती है 1336 के आसपास। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हो रही है। तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो पहले 1 और 4 ये तो इब्न बतूता के बाद में आएंगे। मार्को पोलो इब्न बतूता से भी पहले आता है। मार्को पोलो काकतीय डायनेस्टी में जाता है और वहाँ की जो रानी रुद्रमा देवी होती हैं उनका वर्णन करता है। तो इस हिसाब से पहले 3 आएगा, 2 आएगा, 3 2 हाँ, ऑप्शन नंबर सी में ये मिल रहे हैं। उसके बाद 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 95 नंबर में अगर हम बात करें तो मजदूरों ने पंडाल पर कब्जा किया था। ये 1928 की बात होती है, कलकत्ता अधिवेशन में। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में वहाँ के मजदूरों ने पंडाल पर कब्जा कर लिया। और ये एक मुख्यतः ये कीर्ति और श्रमिक एक संगठन बना हुआ था, उससे संबंधित ये थे मजदूर। आगे चलते। 92 नंबर का क्वेश्चन है, चोल का स्थानीय स्वशासन आपको पता है परांतक प्रथम का जो अभिलेख होता है उत्तर मेरूर अभिलेख, उसमें ये जानकारी मिलती है स्थानीय स्वशासन प्रणाली की। परांतक फर्स्ट का होता है। आगे चलते हैं। परांतक सेकंड आता है। परांतक सेकंड का टाइटल होता है सुंदर चोल का। ठीक है,
93 नंबर का क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के आपको पता है कि कणाद होते हैं और इसी में सबसे पहले फिजिक्स की बात की गई है। न्याय के गौतम होते हैं, सांख्य के कपिल होते हैं, योग के पतंजलि होते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने आपको पता है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी देते हैं। बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा बोलते हैं, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि अगर हम वर्ष में मेढक की तरह टरटराएंगे तो कहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। आगे चलते हैं। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता 1906 के आसपास करते हैं। अश्विनी कुमार दत्ता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 96 में अगर हम आएँ तो तिगवा का विष्णु मंदिर होता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जहाँ पंचायतन शैली का पहली बार यूज किया गया था, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर होता है और नचना कुठार का पार्वती मंदिर होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सूफियों में नक्शबंदी सिलसिले की शुरुआत की तो ख्वाजा वाकी बिल्लाह ने, याद रखिए ख्वाजा वाकी बिल्लाह इसकी स्थापना करते हैं। बाकी ख्वाजा वाकी बिल्लाह औरंगजेब इसी सिलसिले के ख्वाजा मीर दर्द भी होते हैं, उबैदुल्लाह अहरार भी होते हैं, याद रखिएगा। फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैक्टो मोंट ने नेपोलियन बोनापार्ट से रणजीत सिंह की तुलना की थी। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से B.A. स्मिथ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सियासतनामा निजामुल मुल्क की बुक है। तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज की बुक है। मिनहाजुस सिराज याद रखिएगा, ये न्यायाधीश के पद पे कार्य करते हैं, धर्माधिकारी होते हैं। खजानुल फुतूह ये इनकी बुक है, अमीर खुसरो की बुक होती है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर इन्होंने लिखा था। तारीख फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी की बुक है और इसी नाम से शम्स सिराज अफीफ ने भी अपनी बुक लिखी हुई है। आगे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसने कहा था कि डुप्ले 2 वर्ष और भारत में रह जाता तो जो बंगाल का धन था वह अंग्रेज़ों के स्थान पर फ्रांस की गोद में जा गिरता? ये मालेसन का कथन होता है, मालेसन ने कहा था डुप्ले को लेकर के ये कथन, याद रखिएगा। 100 नंबर में। 101 नंबर में चलते। चंदेरी का जो युद्ध होता है वो 1528 में होता है। चौसा का युद्ध होता है 1539 में होता है। बेलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। खानवा का युद्ध 1526 में होता है। तो इस हिसाब से खानवा का 1527 में होता है। सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, 4 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 101 में। 102 की बात करें, निसिम्ब सूधनी का जो मंदिर होता है वो विजयालय ने बनवाया था। विजयालय ने निसिम्ब सूधनी की मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसी आगे चलते हैं। ये विजयालय जो 9वीं शताब्दी में चोल डायनेस्टी स्टार्ट होती है उसका फाउंडर होता है। आगे चलते हैं। 103 में अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलों का विकास मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को साधन था। बिल्कुल सही है। भारत में रेल निर्माण में ब्रिटिश पूंजी निवेश 10% ब्याज की जमानत पर किया गया था, ये गलत है। 5% की ब्याज की बात होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, बी गलत है। 104 की बात करें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 1885 का संगठन होता है और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग जैसे मिलकर के इसकी स्थापना करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। 1883 में कॉन्फ्रेंस करके एक संगठन था, उसकी स्थापना हो रही है। तो याद रखिएगा 1885, बी नंबर सही होगा। 105 की अगर बात करें, कालीला व दिमन्ना के नाम से इसका अनुवाद पंचतंत्र का होता है। पंचतंत्र का खंड खाद्या के इसके रचयिता ब्रह्मगुप्त भी मिलते हैं, श्रीहर्ष भी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम अब तक कालिदास की होती है। ब्रह्म जो सिद्धांत होता है वो ब्रह्मगुप्त का होता है। आगे चलते हैं। कंचुरी चेदी संबत लगभग 248-49 ईस्वी के आसपास जो आविर शासक ईश्वर सेन होते हैं, ईश्वर सेन ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आविर डायनेस्टी के शासक होते हैं और उसके फाउंडर भी होते हैं। 107 की बात करें तो ये देवगिरी में यादव डायनेस्टी थी, वारंगल में काकतीय डायनेस्टी थी, द्वार समुद्र में होयसल डायनेस्टी थी, मदुरै में पांड्य डायनेस्टी थी, याद रखिएगा। आगे चलते 108 की अगर बात करें, शाही नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946 में होता है। फरवरी 1946 का ये विद्रोह होता है। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की जो स्थापना होती है 1942 में होती है। कैबिनेट मिशन का आगमन मार्च अप्रैल 1946 की घटना है। बेबिल योजना 1945 का है। इस हिसाब से 2 होगा, 4 होगा, 2 4, देखिए 2 4, इसके बाद आपका 1 होगा, फिर 3, 1 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 108 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। 109 में जो बुगाच कोई अभिलेख मध्य एशिया में मिला हुआ था उसमें इंद्रवरुण मित्र नासत्य, इंद्रवरुण मित्र नासत्य, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगर 110 की बात करें, कूका आंदोलन आपको पता है कि 1870-72 के आसपास की घटना होती है। मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह 1857 की घटना है। सर सैयद अहमद खान, ये 1898 के आसपास इनकी मृत्यु होती है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक 1891 के आसपास करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो सबसे पहले 2 होगा, 1 4 3, 2 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं। हैदराबाद में जो 4 मीनार होती है उसकी स्थापना आपको पता है कुल्लू कुतुब शाह करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया जाता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट है। इसमें केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। आगे चलते हैं।
अमर नायक आपको पता है कि जो विजयनगर में नायंकर और आयंगार प्रणाली होती है, तो नायंकर के जो सेनापति होते हैं या फिर जो जिनको भूमि का टुकड़ा दिया जाता है, तो उस टुकड़ों को अमर नायकम बोला जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य की विशेषता होती है, याद रखिएगा। आगे 113 नंबर है, पद्मगुप्त परिमल ने नवशशांक चरित्र की बुक लिखी थी। बिल्हड़ विक्रमांक देव चरित्र लिखी हुई थी, इसके पहले हमको ये बुक ऑप्शन में भी मिल चुकी है। संध्याकर नंदी रामचरित, हेमचंद्र सूर्य कुमार पाल चरित्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 114 रेगुलेटिंग एक्ट 1776 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में कार्यों का विनियमन हेतु पारित किया गया पहला अधिनियम था। बिल्कुल सही बात है। इसके माध्यम से कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण एवं निर्णायक नियंत्रण स्थापित किया गया, ये गलत बात है। आपको पता है कि पूरी तरह से जो इनका कंट्रोल होता है वो भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से स्थापित होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल एक सही है, तो बी सही होगा। आगे चलते, भीमराव अम्बेडकर ने प्रथम निर्वाचन मंडल की स्थापना कब की थी? प्रथम अगर उन्होंने जो आपको पता है कि भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ये ऐसे मेंबर होते हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 1930-31 में जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भीमराव अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग सबसे पहले वहाँ रखी थी। और अगर हम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की बात करें तो 1918 में सबसे पहले होता है, शिवाजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में होता है। उसके बाद 1926 के आसपास अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना MC राजा करते हैं। और उसके बाद 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस की स्थापना BR अम्बेडकर करते हैं। और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 में BR अम्बेडकर कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 115 का। 116 में आते हैं। 116 की बात करें, आपको पता है कि जो लाल दिल्ली में मोती मस्जिद है, दिल्ली की औरंगजेब निर्माण करवाता है। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण ये आपका वो करवा रहा है, शाहजहाँ करवा रहा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। इस तरह से मिला लीजिएगा। 117 की बात करें, दीवान मुस्तराज अलाउद्दीन खिलजी इस विभाग की स्थापना करता है। बकाया राजस्व को एकत्र करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। 118 की बात करें, यवनिका जो शब्द होता है वो यवनिका शब्द मुख्यतः पर्दा के लिए प्रयोग होता था, पर्दा के लिए, याद रखिएगा। एक यवन प्रिया जो कि काली मिर्च के लिए प्रयोग होता था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, 118 का डी करेक्ट होगा। 119 की अगर बात करें, आपको पता है कि सबसे पहले ये आते हैं, क्या बोलते हैं, बालाजी विश्वनाथ आते हैं, फिर बाजीराव प्रथम आता है, फिर बालाजी बाजीराव आते हैं, फिर माधवराव आते हैं, मिला लीजिएगा। 120 की बात करें, मोकासा और मिरासदार। मोकासा एक तरह से भूमि अनुदान का सिस्टम होता था, मिरासदार जिनको ये भूमि अनुदान दिया जाता था। तो कुल मिला के मोकासा भूमि अनुदान, और जो काश्तकार या जिनको दिया जाता था उसे मिरासदार बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर 120 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी करेक्ट याद रखिएगा। और तो इस प्रकार ये रहा UP GIC इंटर कॉलेज का जो पेपर हुआ था वो हमने देखा। लेवल इसका इजी टू मॉडरेट था, कठिन नहीं था पेपर। 2-4 क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें, पेपर बहुत ही आसान था, करने लायक था। चलिए मिलते हैं अगले पेपर में। आज के लिए धन्यवाद।